425 प्रखंड परियोजना सहायक को बिहार सरकार द्वारा, निदेशक द्वारा और मंत्री साहब के द्वारा जो है ना एक लेटर जारी करके 10 अगस्त 2022 को पद को विलोपित कर दिया गया। पहले से जो कार्यरत प्रखंड परियोजना सहायक हो उसको कार्यरत रखना था, लेकिन इन लोगों को क्या लेटर मिला, क्या जवाब मिला, आज तक किसी को पता नहीं है, ना मंत्री को, ना निदेशक को, सचिव को पता मिला। इतने बड़े IAS हैं, उनको लेटर बिना लेटर पढ़े हुए जो है ना लेटर जारी कर दिया और 425 का भविष्य बर्बाद किए हैं। और यह 425 जो है ना बिहार सरकार में आज 3 साल से पटना की सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खा रही है। इसी विभाग में 425 को हटा दिया और इसी विभाग में जो है ना 400 साढ़े 400 कितना पद का विज्ञापन भी निकाल दिया और विज्ञापन निकाल करके उसको चुनावी लॉलीपॉप का थमा रहे हैं कि हमने समाज कल्याण विभाग में हम लोग उम्र खत्म हो गया है। अब उनके खिलाफ दरभंगा में जो है ना 425 BPA MLA का चुनाव लड़ेगी। सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। सरकार तो बोल रही है हम रोजगार का काम कर रहे हैं। सरकार बोल रही है कि रोजगार का मतलब नीतीश सरकार, लेकिन 1 करोड़ लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं। 425 को लेकर अभी तक आपके द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। 3 साल से माननीय मंत्री जी के द्वारा हम लोग को दर की ठोकर, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ पे हम लोग नहीं गए हैं अभी तक करवाने के लिए। 3 दिन से हम लोग 3 साल से हम लोग आ रहे हैं, हम लोग मदन से ऑसेशन दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं 3 साल से। नहीं, हम लोग को सुनवाई नहीं है, नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। यहीं पे बैठेंगे लोग, भूख हड़ताल करेंगे लोग। हाँ, यहीं पे बैठेंगे लोग, हम जब तक हम लोग मांग नहीं पूरी नहीं। कोई नहीं है, झूठी सरकार है। ये पेपर के अनुसार झूठी सरकार है। देख लीजिए पेपर का कठिन मदन सहनी अभिलंब लेंगे निर्णय, लेकिन कहाँ निकला आज तक। बिहार के लिए चुनावी साल है, ऐसे में नीतीश सरकार लगातार रोजगार देने की दावे कर रही है। लेकिन आपको बता दें, देखिए अभी हम JDU कार्यालय में हैं और यहाँ पर देखिए कुछ लोग अपनी मांग को लेकर JDU कार्यालय में आए हैं। क्या कुछ मांग लेकर आप लोग आए हैं? सर, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों का पुनः समायोजन हो या उसी पद को बरकरार रखा जाए। दिसंबर 2000 बताइए ना। ये जो है ना पूरे बिहार में, बिहार के 38 जिला में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ICDS CDPO कार्यालय में सभी ब्लॉक में प्रखंड परियोजना सहायक की बहाली हुई थी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विज्ञापन निकाल करके 425 प्रखंड परियोजना सहायक को बिहार सरकार द्वारा, निदेशक द्वारा और मंत्री साहब के द्वारा जो है ना एक लेटर जारी करके 10 अगस्त 2022 को पद को विलोपित कर दिया गया। फिर भी RTI से केंद्र सरकार द्वारा RTI में जवाब मांगा गया है। जवाब में लिखा हुआ है प्रदेश कि हमने केंद्र सरकार द्वारा मतलब कोई पद की, केंद्र सरकार का जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें देखिएगा कि हमने किसी तरह का कोई पद का कटौती नहीं किया गया है। राज्य सरकार अपने बजट से इसको रख सकती है। पद का विलोपित नहीं किया था। पद जो इसमें नए बहाली होगा उसको बहाली नहीं करना था। पहले से जो कार्यरत प्रखंड परियोजना सहायक हो उसको कार्यरत रखना था, लेकिन इन लोगों को क्या लेटर मिला, क्या जवाब मिला, आज तक किसी को पता नहीं है, ना मंत्री को, ना निदेशक को, सचिव को पता मिला। इतने बड़े IAS हैं, उनको लेटर बिना लेटर पढ़े हुए जो है ना लेटर जारी कर दिया और 425 का भविष्य बर्बाद किए हैं। पूछिए कि कैसे इस विभाग के IAS और निदेशक कैसे है। मान लिए देखिए हटाने का ये लेटर है। और जो है ना केंद्र, सुनिए 2 मिनट। उस समय निदेशक आलोक कुमार IAS थे। उस समय मंत्री जी के द्वारा 10 अगस्त 2022 को पद को विलोपित कर दिया गया। इसके एवज में हमने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। जवाब जब हमने मांगा तो RTI के खिलाफ में दिया गया कि हमने किसी तरह की कोई पद की कटौती नहीं की गई है। राज्य सरकार अपने बजट से अपने सरकार को 425 को रखे, लेकिन यहाँ का IAS और मंत्री देखिए कितने पढ़े लिखे लोग हैं। कितने बेशर्म की बात है कि बिना लेटर को पढ़े हुए, बिना जवाब लिखे हुए 425 के भविष्य को बर्बाद किया है। और यह 425 जो है ना बिहार सरकार में आज 3 साल से पटना की सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खा रही है और इसका कोई सूद लेने वाला नहीं है। और देखिए कि इस 425 में 3 साल से दौड़ रहे हैं। विगत पिछले 2 महीने पहले इसी विभाग में 425 को हटा दिया और इसी विभाग में जो है ना 400 साढ़े 400 कितना पद का विज्ञापन भी निकाल दिया। देखिए इसी विभाग में विज्ञापन भी निकाल दिया और विज्ञापन निकाल करके उसको चुनावी लॉलीपॉप का थमा रहे हैं कि हमने समाज कल्याण विभाग में। सोचने वाली बात है कि 425 को नहीं रख करके, हटा करके और उसमें फिर से नया विज्ञापन निकाल दिया। ये कहाँ तक सच्चाई है? और 3 साल से दोहरा रहे हैं। जब तक अभी हम लोग निदेशक और सचिव से बात भी किए तो बोले कि आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है। अभी निदेशक और सचिव साहब दोनों आदमी बोले कि आप लोग के साथ अन्याय हुआ है, नहीं हटाना चाहिए था, ऐसा कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। फिर भी मंत्री जी के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जा रहा है
और बोला जा रहा है कि आप लोगों के बारे में विचार की जा रही है। भाई विचार करते करते 3 साल बीत गए भाई। अब आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? धरना आज आए हैं, आज करेंगे। मंत्री जी के खिलाफ में दरभंगा में हम लोग 425 एमएलए का चुनाव लड़ेंगे। हम लोग उम्र खत्म हो गया है। अब उनके खिलाफ दरभंगा में जो है ना 425 बीपीए एमएलए का चुनाव लड़ेंगे। मंत्री जी बुला रहे हैं, बताइए। मदन सहनी जी SC ST OBC का बात करते हैं, वो सब गलत बात बोलते हैं। वो खिलाफ है SC ST OBC के। मदन सहनी जी देखिए, आश्वासन देकर हम लोग SC ST OBC है उनको पूरा समर्थन करते हैं। वो हम लोग उसमें बहुतों के संख्या में है, तो हम लोगों को पहले रोजगार में लाइए, उसके बाद आगे हम बेरोजगार। अब पता चलेगा पूरे बिहार में। नीतीश जी को भी पता चलेगा। नीतीश जी को मंत्री जी बोलते हैं कि नीतीश जी से कहवाइए। तो आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, लेकिन आप लोग का मांग को पूरा नहीं किया जा लेटर के जरिए पत्राचार किए हुए इस कार्यालय से क्या आपको अभिलंब इस पर निर्णय लिया जाएगा? 3 साल बीत गया, इतने से समझ जाइए। देखिए, तब प्रखंड परियोजना सहायकों की तरफ से मांग जो किया जा रहा है, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है, ना विभाग सुनने को तैयार है। ऐसे में ये लोग जेडीयू के कार्यालय में आए हैं अपनी मांग को लेकर, लेकिन अभी तक आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। इन लोग की जो मांग है वो सरकार ना पूरा कर पा रही है, ना विभाग पूरा कर पा रही है। क्या बोले? सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। सरकार तो बोल रही है हम रोजगार का काम कर रहे हैं। सरकार बोल रही है कि रोजगार का मतलब नीतीश सरकार, लेकिन 1 करोड़ लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं। 425 को लेकर अभी तक आपके द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। 3 साल से माननीय मंत्री जी के द्वारा हम लोग को दर दर की ठोकर। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ पे हम लोग नहीं गए हैं अभी तक करवाने के लिए। जहाँ हाथ पैर नहीं जोड़े हैं कि सर हम लोग को कर दिया जाए। हम लोग का उम्र खत्म हो चुका है, उम्र भी निकल गई। उम्र भी निकल क्या चुका। अब क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? यही लास्ट ऑप्शन दिख रहा है ना। तो हम सरकार से मांग करें कि सरकार एक तरफ कहती है रोजगार का मतलब नीतीश सरकार, जहां सरकार 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है, वहां 425 के बारे में सोचा जाए। चलिए, तो 425 के बारे में सरकार को सोचने के लिए ये लोग कह रहे हैं कि देखिए हमारे बारे में भी सरकार सोचे। उम्र भी निकल गई, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग असहाय हो गए हैं। क्या बोले? 45 वर्ष पार कर गया ये भैया हैं। हाँ, इनका भी देखिए जी जी। कहाँ से आए हैं? भोजपुर से। परियोजना सहायक को वापस करें। मदन सर हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को वापस करें बस। 3 दिन से हम लोग 3 साल से हम लोग आ रहे हैं। हम लोग मदन सर आश्वासन दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। 3 साल से कुछ सुनवाई नहीं है। सरकार की सिर्फ हम लोग को आश्वासन देकर बोल रही है कल आइए, लोग बुला रही है, फिर आश्वासन दे रही है होगा करके फिर हम लोग गुमराह कर रही है। हम लोग प्रखंड परियोजना सहायक हम लोग वापस हम लोग को हटा दिया गया है। वापस आने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग का समायोजन कर दीजिए। नहीं, हम लोग का सुनवाई नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। 3 साल से आश्वासन दे रहे हैं मदन साहब। हम लोग ICDS है, 3 साल से ठीक कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे लोग नहीं करेंगे, यहीं पे बैठेंगे लोग, भूख हड़ताल करेंगे लोग। हाँ, यहीं पे बैठेंगे लोग। हम जब तक हम लोग मांग नहीं पूरी नहीं, यहीं पे बैठे। सिवान जिला से, पूर्वी चंपारण से। शिवहर जिला। हम लोग की मांग है कि हम लोग 425 की संख्या में है। हम लोग प्रखंड परियोजना सहायक के पद पर 3 वर्षों तक काम किए थे। हम लोगों को बिना कारण बताए हुए 30 अगस्त 2022 को एक लेटर निकाला गया, जिसके कारण हम लोग के पद को विलोपित कर दिया गया। केंद्र सरकार से हम लोग की ऐसी कोई लेटर इशू नहीं हुई थी। डायरेक्ट हम लोग को लेटर निकाल कर 30 अगस्त 2022 को विलोपित कर दिया गया। उस दिन से हम लोग बेरोजगार हैं। देखिए, मांग को यही लेकर के आए हैं कि हम लोग प्रखंड परियोजना सहायक समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आते हैं। हम लोग 3 साल से काम कर रहे थे। हम लोगों का उम्र एक्सपायर हो गया है। एक्सपायर होने के बाद भी मदन सहनी जी अपने कार्यालय से 3 साल पहले आश्वासन दिए थे कि आप लोगों को नौकरी वापस करेंगे, हम इस पर जल्द निर्णय लेंगे। लेकिन 3 साल से हम लोग ऑफिस का चक्कर काटते और इनके आश्वासन पर भरोसा करते आज तक बीत गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सरकार के तरफ हम लोग भी वोट दिए, बिहार के बच्चे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों को झूठा आश्वासन दे रहा है। इस पर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे।
ईंट से ईंट बजा देंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो। आप लोग जेडीयू के कार्यालय के अंदर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं प्रदर्शन नहीं कर रहे, मांग को रखने आए हैं, मंत्री जी को याद दिलवाने आए हैं। नहीं हुआ है। उनके यादगार को जो कार्यालय से चिट्ठी निकाली थे, पत्राचार किए थे, उनको याद करवाने के लिए आए हैं कि देखिए 3 साल से दौड़ रहे हैं, लेकिन आप झूठा आश्वासन मत दीजिए। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे क्या करेंगे? अनशन पर बैठेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे? कितने आदमी इसमें 2-4 गो आदमी के डेथ हो गया, मर गया टेंशन में, और सब लोग टेंशनाइज है, सबके परिवार रोड पर आ चुका है। हम लोगों का उम्र एक्सपायर हो चुका है, अब 42-43 वर्ष के हो गए हैं। 10 साल इस विभाग में रहे, अब कहाँ जाएंगे हम लोग? सरकार सुनने को तैयार कोई नहीं है, झूठी सरकार है। ये पेपर के अनुसार झूठी सरकार है, झूठा आश्वासन है। इस सारा मदन सनिया सरकार का झूठी रवैया है, झूठा सरकार है। इस पेपर के आधार पर बोल रहे हैं। 3 साल पहले ही पत्राचार हुआ इस कार्यालय से, लेकिन आज तक कुछ नहीं इस पर अमल किया गया है। देख लीजिए पेपर का कठिन मदन सहनी अभिलंब लेंगे निर्णय, लेकिन कहाँ निकला आज तक? आज आप लोगों का लेटर निकलेगा, कल निकलेगा, परसों निकलेगा, 3 साल बीत गया। हम लोग रोड पर आ गए हैं, उम्र एक्सपायर हो गया, कोई बहाली में नहीं जा सकते हैं। उम्मीद है सरकार से, लगता है उम्मीद पूरा है। अभी सरकार रोजगार पर काम कर रही है, लेकिन पेपर के आधार पर नाकामी देख रहे हैं सरकार को। ये झूठी सरकार है। इसको सच करने के लिए पहले हटाया गया है कर्मी, उसको बहाल करे, अन्यथा बहालियों को रद्द करे, तब ना जानेंगे। झूठी सरकार है इस पेपर के आधार पर। कहाँ से आए आप? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं, और पूरे बिहार के प्रखंड पर जो ना 425 है, सारे लोग इकट्ठा हुए हैं इस कार्यालय में सरकार से मिलने के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिए। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।